आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नूह में शोभा यात्रा निकालने को लेकर फिर तनाव, स्कूल बैंक बंद, इंटरनेट पर रोक। चांद का तापमान जानकर इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान। गैंगवार से फिर ठहराया राजस्थान, भरतपुर में बदमाशों ने हिस्ट्री सीटर अजय झामरी को गोलियों से भूना। 24 घंटे में 2 सुसाइड से कोटा में हड़कंप, कोचिंग सेंटरों में 2 महीने तक टेस्ट परीक्षाओं पर रोक। शिवसेना का एनसीपी पर बड़ा हमला, का शरद पवार की कृपा से अजीत पवार 4 बार डिप्टी सीएम बने। इमरान खान से गोपनीय दस्तावेज मामले में अटल जेल में पूछताछ। ओसामा बिन लादेन को मारने का किया था दावा, पूर्व अमेरिकी सैनिक अब हुआ गिरफ्तार। ड्रीम गर्ल 2 की पूजा के आगे तारा सिंह का बजा बाजा। और नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, पीएम मोदी ने की तारीफ। हरियाणा के नूह में फिर से तनाव बढ़ गया है। हिंदू संगठन आज 28 अगस्त को ब्रिजमंडल शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हैं। वहीं प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, बाहरियों के भी नूह आने पर रोक लगा दी गई है। जिले में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। राज्य और जिले की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नूह में प्रशासन ने एहतियातन स्कूल, कॉलेज और बैंकों को बंद रखने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। नूह में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही आज सोमवार तक एक क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। चंद्रयान 3 द्वारा रविवार को दक्षिणी ध्रुव के चंद्रमा की सतह के तापमान पर अपना पहला निष्कर्ष भेजे जाने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा है कि सतह के पास 70 डिग्री सेल्सियस तापमान के होने की उम्मीद नहीं थी। चंद्रयान 3 जिस सतह पर उतरा है और अपने प्रयोगों को अंजाम दे रहा है, वहां 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री के बीच तापमान का अनुमान लगाया गया था। हम सभी का मानना था कि सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसरो के वैज्ञानिक BH दारुकेशा ने कहा, यह आश्चर्यजनक रूप से हमारी उम्मीदों से अधिक है। पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसी भिन्नता है और इसलिए चंद्रयान 3 के पहले निष्कर्ष बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि जब हम पृथ्वी के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर जाते हैं तो हम मुश्किल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड भिन्नता देखते हैं, जब वहां चंद्रमा में यह करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड भिन्नता है। यह कुछ दिलचस्प है। राजस्थान का भरतपुर शहर एक बार फिर गैंगवार की बड़ी वारदात से थर्रा उठा है। आज करीब आधा दर्जन बदमाशों ने सरेराह एक हिस्ट्री शीटर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। शहर के बीचों बीच चली दनादन गोलियों से वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में कड़ी नाकाबंदी करवाई है। पुलिस के अनुसार रविवार को दोपहर बाद हुए गैंगवार में हिस्ट्री सीटर अजय झामरी की हत्या कर दी गई। वारदात शहर के अटल बंद थाना इलाके में हीरादास चौराहे पर हुआ। 5-6 हमलावर शाम करीब 5 बजे 2 बाइक पर सवार होकर वहां आए। उन्होंने आते ही वहां खड़े हिस्ट्री सीटर अजय झामरी पर 3 राउंड फायरिंग की। इसमें एक गोली अजय के सिर में लगी, वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर गए। राजस्थान के कोटा में छात्रों के आत्महत्या के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। रविवार को एक दिन में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। दोनों ही छात्र राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी कर रहे थे। एक साथ स्टूडेंट के सुसाइड करने से हड़कंप मच गया। इस बीच जिला प्रशासन ने कोटा के कोचिंग सेंटरों में होने वाली परीक्षाओं और टेस्ट रोकने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कोटा प्रशासन ने जिले के सभी कोचिंग सेंटरों में टेस्ट परीक्षाओं को 2 महीने तक रोक दी है।
महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच मचे घमासान पर अब शिवसेना ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के मुखपत्र सामना में एनसीपी चीफ शरद पवार और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार पर बड़ा हमला बोला गया है। सामना की संपादकीय में अजित पवार की बारामती में हुई रैली के संदर्भ में कहा गया है कि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, वह सत्ता नहीं बल्कि विकास और साहू फूले अंबेडकर के विचारों के लिए सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ गए, लेकिन उनकी यह बातें खोखली है। वह इतने सालों तक सत्ता में रहे, उन्होंने कितने विकास की योजनाएं बनाई। सामना की संपादकीय में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में धार्मिक तनाव पैदा कर सिर्फ दंगे कराना चाहती है। लोगों को लड़ाना साहू फूले और अंबेडकर के विचार तो नहीं थे। 2024 में होने वाले आम चुनावों में बहुत कम समय बचा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी है। इस बीच द दिल्ली गार्जियन ने बीजेपी के दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रमेश बिधूड़ी के क्षेत्र से एक सर्वे की एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें लोगों ने बताया है कि 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर कितना कारगर होगा। सर्वे में पूछा गया है कि कितने फीसदी लोगों को लगता है कि मोदी फैक्टर वोटरों को प्रभावित कर सकता है। इस सर्वे के अनुसार दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र पर हुए इस सर्वे में लोगों ने बहुत कुछ खुलासा किया। बता दें कि दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं। मौजूदा समय में सभी पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने 2014 और 2019 चुनाव में 7 सीटें जीती थी। सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा या नहीं। साथ ही दक्षिण दिल्ली के वर्तमान सांसद के प्रदर्शन का आकलन किया गया, जिसमें लोगों ने बताया है कि 2024 चुनाव में मौजूदा सांसद को वोट देने की उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से संघीय जांच एजेंसी के आतंकवाद रोधी अधिकारियों ने अटल जेल में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गुप्त सूचना लीक मामले में पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने डिप्लोमेटिक केबल की प्रतीक होने की भी बात स्वीकार कर ली है। बता दें, खान पर पहले से ही दस्तावेजों के गलत उपयोग के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। 70 वर्षीय खान इस महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद फिलहाल 3 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। अमेरिका स्थित पाकिस्तानी दूतावास से एक गोपनीय डिप्लोमेटिक जानकारी लीक होने के मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने के कुछ महीने बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष से पूछताछ हुई है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अल-कायदा के पूर्व प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने का दावा करने वाले पूर्वी अमेरिकी नौसैनिक सील्ट रॉबर्ट जे ओ नील बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। 47 साल के पूर्व अमेरिकी सैनिक को इस सप्ताह अमेरिका के दक्षिणी राज्य टेक्सास में स्थित फ्रिस्को शहर से गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। द डलास मॉर्निंग न्यूज में छापी रिपोर्ट में बताया गया है कि रॉबर्ट पर हमला कर शारीरिक चोट पहुंचाने, जिसे क्लास ए अपराध के तौर में वर्गीकृत किया गया है, और सार्वजनिक रूप से नशा करने, जिसे क्लास सी अपराध के तौर में वर्गीकृत किया गया है, का केस दर्ज किया गया है। हालांकि जेल रिकॉर्ड में केवल हमले का आरोप सूचीबद्ध था। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारडस्ट कॉमेडी ड्रीम गर्ल 2 को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रतिक्रिया मिली। यह फिल्म अपने पहले रविवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने में सफल हुई। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 ने ओपनिंग डे पर 10.69 करोड़ रुपए, पहले शनिवार को 14.2 करोड़ रुपए और पहले रविवार को लगभग 16 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। यानी फिल्म अब तक 40.71 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में कामयाब रही है। आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को रविवार को भारत में अपने हिंदी शो में कुल मिलाकर 24.69% की ऑक्यूपेंसी मिली। ट्रेंड पोर्टल सैकनिल्स के अनुसार फिल्म ने अपनी एडवांस बुकिंग के तीसरे दिन लगभग 1.50 लाख टिकट बेचे। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। इसी के साथ वे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा,
प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।